नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत में बीजेपी इन दिनों बड़ी मुश्किलों से जूझ रही है। बीजेपी के मुश्किलों से जूझने की पीछे वजह यह है कि बीजेपी में कई गुट अभी भी दिखाई दे रहे हैं। एक अर्जुन मुंडा का गुट है, एक बाबूलाल मरांडी का गुट है और एक रघुवर दास का गुट है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पिछले हफ्ते झारखंड का दौरा करके गए हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ आंदोलन किया, कार्यक्रम किया। 11 तारीख को बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक बात जो कहीं न कहीं जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनकी चिंता भले उन्होंने जाहिर नहीं की, लेकिन ये झलकता रहा उनके चेहरों से, उनके प्रदर्शन से कि उन्हें भी कहीं न कहीं उन्होंने भी इस बात को चुनौती के तौर पर लिया है कि झारखंड बीजेपी को एकजुट कैसे किया जाए। तो हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में बाबूलाल मरांडी सरयू राय जी के साथ नजर आ रहे हैं। सरयू राय जी बीजेपी के पुराने दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं और उनकी जोड़ी बाबूलाल मरांडी के साथ काफी मशहूर भी रही है। और ये मौका था काशीडीह में हिंदू महापंचायत का, जहां सरयू राय और बाबूलाल मरांडी दोनों मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। और अब इन तस्वीरों के मायने क्या है, अगर हम आपको ये बताना चाहें तो सीधे सीधे चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि 22-23 अप्रैल के बाद सरयू राय कभी भी बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि सरयू राय और रघुवर दास की अदावत जगजाहिर है। दोनों एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं चूकते। रघुवर दास के खिलाफ सरयू राय ने बगावत करके चुनाव लड़ी थी और रघुवर दास को उनके ही घर में मात दी थी, जिसके बाद से सरयू राय का कद तो ऊंचा हो गया, लेकिन रघुवर दास में इस वजह से भी नाराजगी सामने आ गई। और अब ये काशीडीह में जिस महापंचायत का आयोजन हुआ उसमें रघुवर दास उनके समर्थक नहीं दिखाई दिए और ना ही उनसे निकट संबंध रखने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता ही वहां दिखाई दिए। अब इस बात को लेकर सवाल यहाँ ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सरयू राय घर वापसी करने वाले हैं। आपको हम दिखाते हैं कि सरयू राय बाबूलाल मरांडी के सुर भी मिलते हुए नजर आए। उन दोनों ने हेमंत सरकार पर हमला बोला, साथ ही साथ अभय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, बीजेपी के स्थानीय नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में दोनों ने ही एक सुर में सरकार पर सवाल उठाए और सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। तो क्या आप सुनिए, और कयास इस बात को लगकर लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरयू राय की वापसी हो सकती है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन आप इनके जो कुछ भी इनकी तरफ से कहा जा रहा है उसे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसके मायने क्या कुछ हो सकते हैं। दरवाजा को तोड़ा, फिर घर से उसको ले जाते हैं। भाई कोई वो गुंडा नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई केस था तो फिर आप उसको नोटिस देते, कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते। प्रोसेस है, लेकिन आपने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया। तो इससे साफ होता है यहाँ के जो एसएसपी है, यहाँ के जो डीसी है, यहाँ के जो तमाम पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी है, जानबूझ करके टाटा को भट्टी में जलाना चाह रहे थे। आगे का स्टैंड क्या होगा? आगे के मैंने दो बातें कही। एक तो यहाँ के लोग तय करेंगे आंदोलन की। हमने कहा कि पार्टी उसके साथ है, और दूसरा मैंने कहा है कि भाई पूरे मामले की, क्योंकि जब प्रशासन ही निष्पक्ष नहीं है तो यहाँ से तो हम कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तब हमने कहा कि सीबीआई से या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सरकार को जो पसंद हो उसे जांच करानी चाहिए। आपसी लड़ाई आपस में चलते रहती है, मगर जहाँ समाज पर संकट आता है तो जैसे युधिष्ठिर ने कहा था कि 5 पांडव 100 कौरव आपस में लड़ते हैं, मगर जब गंधर्वों ने पकड़ लिया दुर्योधन को तो उन्होंने भीम से कहा कि जाओ उसे छुड़ाओ। आपसी लड़ाई में, मतभेद में हम लड़ते हैं, मगर बाहर की लड़ाई में हम 5 और 100 नहीं बल्कि 105 हैं। तो मैं तो उसी तरह से आरंभिक दिनों से ही अभय जी से मिलने से लेकर जो भी कार्यक्रम होता है, जहाँ बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। और हमने कहा है कि इस मामले में जो भी विश्व हिंदू परिषद तय करे, जो भी यहाँ के पीड़ित लोग हैं वे तय करें, हम उसके साथ रहेंगे। वही बाबूलाल जी ने घोषणा किया या तो इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से एक आयोग बनाकर न्यायिक जांच करा ली जाए। सरकार को चाहिए कि दोनों जांच कराए, और नहीं तो हम सभी सरकार पर दबाव डालेंगे इसके लिए। अब केवल जमशेदपुर में ही कार्यक्रम न हो बल्कि रांची में भी कार्यक्रम हो, कि 2 विकल्प में से कोई एक मान लीजिए, सीबीआई जांच या न्यायिक जांच।